सत्याग्रह अग्निपथ। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती को लेकर लागू किए गए अग्निपथ योजना का विरोध मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पाटन पहुंचकर सत्याग्रह किया। इस दौरान मंच पर 14 महापौर निर्मल कौशरे सहित दुर्ग जिला एवं पाटन विधानसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जमकर लताड़ लगाई। मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि अग्निपथ योजना से न केवल युवाओं को छला जा रहा है बल्कि देश की सुरक्षा को भी कमजोर किया जा रहा है। यही नहीं, ईडी के द्वारा राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ को लेकर भी केंद्र सरकार की खूब आलोचना की। तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गए भैया? पैसा के लेने देन नहीं हो, जब का दिन चेक से हो और सबो ऑडिट हो। हर साल राजनीतिक दल के ऑडिट होते और सबो चीज है आम पेपर है। सब 5 सवाल 5 दिन ले पूछा तो मन हक खा गए। मैं तो राहुल गांधी दूसरा दिन मिलिस ना तो पूछे मोर अभ्यास है, ध्यान करते हो। और राहुल गांधी केस तो मैं अकेला नहीं बिठे रहे वहां, करोड़ों करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता मोर साथ, वो ईडी के ऑफिस के कार्यालय मोर साथ लेके। राहुल जी पूछा थे मार्शल आर्ट में क्या होता है। मार्शल आर्ट में वो प्रशिक्षित है। तो 5 दिन का सवाल पूछ दे रही। पेपर चला थे, कंपनी बनाया जो पैसा दे, चेक से दे को कते दिन चेक में दे तो सब रिकॉर्ड में है। वो कागज में 50 दिन कब बेल लागे। 5 क्वेश्चन ला 1 घंटा सवाल हो सकते, 2 घंटा सवाल हो सकते, 3 घंटा सवाल हो सकते, 5 दिन तो नहीं हो सकता। सिर्फ उद्देश्य एक था कि राहुल गांधी जी जोधपुर में केस, तो मैं 1 रुपया किसी से लिया नहीं, मैं डरता नहीं किसी से। दूसरा बात केस कि ये मना देश में तोड़े काम करत है। कब हिंदू मुसलमान लड़ा थे, कब क्रिश्चियन हिंदू लड़ा थे, कब आरक्षण के बात होते थे, एसटी और एससी मन के खिलाफ बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्याग्रह प्रदर्शन के दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी जी को लगातार 5 दिनों से ईडी ऑफिस बुला लगातार पूछताछ कर रही है। अग्निवीर स्कीम की आवश्यकता क्यों पड़ी? 4 साल की सेवा के बाद भूतपूर्व हो जाएंगे युवा। रिटायर होने के बाद व्यक्ति 60 साल में दादा नाना बनता है, लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत 17 साल का युवा रिटायर होगा तो उसकी शादी होगी। योजना को लाने के पूर्व लोकसभा में इसकी चर्चा करनी चाहिए थी। सार्वजनिक उपक्रम को केंद्र सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। आगामी शासकीय योजनाओं में भी 4-4 साल की सर्विस होगी। गरीब अपने बच्चों को अपना पेट काटकर पढ़ाई कराता है ताकि उसका बुढ़ापा ठीक तरह से बीत सके, लेकिन केंद्र सरकार मात्र 4 साल की भर्ती कर रहा है। अग्निवीर योजना को देश के युवाओं ने नकार दिया है। पूरे देश भर में मात्र 55,000 युवाओं ने आवेदन पत्र दाखिल किया है। इस भर्ती में न सिर्फ सेना कमजोर होगी बल्कि सीमा की सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि 4 साल की भर्ती वाला युवा सैनिक अनमने तरह से देश की सेवा करेगा। राहुल गांधी जी को ईडी ने क्यों बुलाया, यह बड़ा सवाल है, लेकिन राहुल गांधी के इस मामले में किसी भी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। खिलाफ ये प्रदर्शन है और ये अग्निवीर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल की नौकरी और उसके बाद रिटायरमेंट, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। इससे हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, फौज कमज़ोर होगी और नौजवानों के भविष्य असुरक्षित होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस योजना को वापस ले भारत सरकार, और जैसे पहले व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। पेंशन भी मिलना चाहिए, रैंक भी मिलना चाहिए, पेंशन भी मिलना चाहिए। ये नो रैंक नो पेंशन स्कीम नहीं चलेगा। सर, ये आज आप लोगों ने सत्याग्रह किया पूरे प्रदेश में, इस तरीके का समर्थन जो युवाओं का मिला आप लोग जबरदस्त। मैं तो घूम ही रहा हूँ पूरा, और सब जगह नौजवान इसका विरोध कर रहे हैं, आम जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही। ये आईडी हटाना भाई कौन है? वो भक्ति कर रहे हैं, आईबीसी साधना, रमन सिंह, उसके बेटा अभिषेक सिंह, मीना सिंह, इसकी भक्ति कर रहे हैं। और इसने देश के प्रदेश के लिए क्या कर लिया जिसकी उसकी भक्ति कर रहे हैं? वो परिवार
जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस परिवार से जो 3 प्रधानमंत्री हुए और जिसने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, 2 लोग जिन्होंने देश के एकता और अखंडता के लिए प्राणों की आहुति दी, ऐसा कोई दूसरा परिवार है? ये परिवारवाद के विरोध ये लोग करते हैं, केवल एक परिवार का विरोध करते हैं। विरोध करने परिवारवाद से सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जतिन प्रसाद है, रमन सिंह परिवारवाद से, बलिराम कश्यप के परिवार, उसके बेटे सांसद, उसका एक बेटा मंत्री, परिवारवाद यहाँ चला रहे हैं। अपने पहले तरफ देखे, फिर दूसरी की बात करें। सर, ये राहुल गांधी जी जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, उसका कारण है क्या जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, ये जितने भी ईडी, आईटी, सीबीआई के जो केस चल रहे हैं, उसके पीछे यही है कि विपक्ष को दबाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र की घटना देखें, चाहे राहुल जी के खिलाफ की या सोनिया जी की नोटिस दिए हैं, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है उसके खिलाफ बोलना बंद कर दो, कोई केस नहीं चलेगा। और जो लोग शामिल हुए हैं, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, जब कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी, और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, सब साफ, मुकुल राय पश्चिम बंगाल में, वो सब ठीक, नारायण राणे महाराष्ट्र में, वो सब ठीक हो गया। ये सेंट्रल एजेंसी